नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फिलहाल हम लोग ये बरवाला हल्के है, बरवाला के शहर के बीचों बीच शहर में हैं और शहर में जैसे कि कल लगभग 3 बजे के आसपास बारिश हुई थी। बारिश के बाद हालात तो जैसे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही हैं। उसी बीच में आज हम बरवाला में और यहाँ जानेंगे, जो यहाँ के मौजूद लोग हैं उनसे जानेंगे पानी की निकासी को लेके मुख्य प्रबंध क्यों नहीं हो पाता, क्या कारण है। 3 बार तक यहाँ पहले अब से लेकर पहले भी 2 बार नाले के यहाँ पे नाले बन चुके हैं, अब तीसरी बार नाले बन रही है। उसके बावजूद भी यहाँ पे पानी की निकासी के लिए समस्या है। स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पाता, क्या खामियां हैं, क्या लगता है, लोगों से जानेंगे हम यहाँ पे। हमारे साथ है मुकेश गर्ग हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी से। मुकेश जी, पहले तो स्वागत है आपका। आपका स्वागत है शर्मा जी। सर, बरवाला में कई वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की आपकी सरकार भी थी, लेकिन हालात में सुधार नहीं है कोई भी, क्या कारण है? देखो, ऐसी बात नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार है इतना बुरा हाल नहीं था। उस समय 30-35 करोड़ रुपए की जो लागत से सीवर डले हैं, लेकिन पूरे बरवाला में तो नहीं डले, लेकिन जहाँ भी डले वो कामयाब है। लेकिन जब से ये 2 साल से निकम्मी नकारा खटारा सरकार आई है, बरवाला के लोगों का क्या, प्रदेश के पूरे लोगों का जीना आराम कर रखा है। और बरवाला में तो खासकर चाहिए नाले की दिक्कत हो, चाहिए और सीवर की दिक्कत हो, सारा अनटेक्निकल काम होने लग रहा है। वो अधिकारी उस पे पला झाड़ देता है, वो उस पे पला झाड़ देता है। उसके टाइम क्या जो अधिकारी थे और जो टेक्निकल काम उस टाइम क्यों नहीं पाया? अगर उस टाइम जो आप कह रहे इतने करोड़ रुपए यहाँ पे लगे थे, उसके बावजूद ये हालात है अभी। नहीं, देखो, जो कांग्रेस की सरकार है वो पहले थी, जितनी गारंटी अब आने लग रही है ना, उतनी गारंटी नहीं आई करती। जिस हिसाब से गारंटी आई है कांग्रेस की सरकार में, कॉलेज देखो बरवाला के अंदर, जो हरियाणा का जब पूरे हरियाणा में 3 कॉलेज बने थे, उसके अंदर ये एक था। उपमंडल देखो कांग्रेस की सरकार में बनी है। कांग्रेस ने तो कॉलेज बना दिया, वहाँ रास्ता भी नहीं छोड़ा, बीच में रास्ता भी अब जाके उसको मिला है रास्ता। नहीं, रास्ता वाला देखो मैटर अलग है। जो मैं मेन काम बता रहा हूँ, जो कांग्रेस सरकार में कॉलेज है, मोटर मंडी है, सही डिंगड़ा पार्क है, और जो सड़कें हैं, बताओ इन 7 सालों में क्या हुआ है? मैं पूछना चाहता हूँ जजपा और जो भाजपा के जो नेता है, जो उनकी पार्टी है, 7 सालों में बताइए कि ये काम हुआ है। तो नगर पालिका की हम बात करें, नगर पालिका के अपने जो कार्य यहाँ क्षेत्र है, उसमें नगर पालिका में घोटाले भी बहुत हुए हैं, भ्रष्टाचारी बहुत बड़े बड़े हुए हैं। क्या उस कारण की वजह से ये बरवाला की समस्या समाधान नहीं हो पाता, क्या कारण है? देखो, ऐसा शर्मा जी, जो बरवाला की नगर पालिका है वो हमेशा से ही गोल मार रही है, हमेशा से पूरे प्रदेश के अंदर चर्चित है। ये पहले भी होता है और आगे भी होता रहेगा। अच्छा। हाँ, इसका कोई कर रहे हैं आपके, आगे भी होता भी रहेगा। होता रहेगा, इतना अभी कम हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा। कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। 1-2 अधिकारियों को छोड़ के, शायद मैंने भी 15-16 सालों से मैं नगर पालिका में जाने लग रहा हूँ, मैं पहले सरकार में भी था, लेकिन मैंने नहीं देखा किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई हो। तो जैसे कि आने वाले समय में नगर पालिका के जैसे ना चुनाव भी हैं एक तरह से, तो आपको क्या लगता है कि जो अब इस बार जनता चुनेगी, किस तरह के प्रतिनिधि को चुनेंगे और किस तरह के प्रतिनिधि मैदान में आएंगे वोट मांगने के लिए और प्रधान पद के अपने दावा पेश करने के लिए? देखो सर, मुझे ऐसा है, जहाँ तक मेरा अपना कहना है, मैं तो 18-19 साल से कांग्रेस पार्टी में के अंदर पदाधिकारी हूँ। जहाँ तक मेरा खुद का सवाल है, मैं तो जो कांग्रेस पार्टी से बंदा हूँ, कांग्रेस पार्टी अगर ये कहेगी भाई मुकेश गर्ग तो झाड़ू लगा, मैं झाड़ू भी लगा दूंगा, और जो कांग्रेस पार्टी करेगी मैं करूँगा। बाकी जो कह रहा हूँ, अभी तक तो कोई डेट नहीं आई, क्या मेरे को नहीं लगता, जहाँ तक मेरा मानना 6 महीने तक अभी चुनाव है। तो आपका भी दिल कर रहा है कि मैदान में उतरूं, पार्टी आप लोग के ऊपर दिल कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, मेरा तो जिला मेले का भी कर रहा है, MP का भी कर रहा है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी करेगी, जो फैसला करेगी, वो मेरे को मंजूर होगा। तो जैसे आप कांग्रेस पार्टी के विरोधी पक्ष के तो हैं, अगर विधायक की हम बात करें, जोगीराम सिन्हा की, पर्सनल तौर पे अगर विधायक की आप बात करते हो तो क्या समझते हैं, विधायक के विचार है आपके हल्के में, बरवाला हल्के में विकास हो? देखो, जहाँ तक विधायक जी का, मैं सियाग साहब का बारे में कहना चाहता हूँ। सियाग साहब जो MLA अभी तो 2 साल से बने हैं, उनको पर्सनली तौर से भी मैं पिछले 15 सालों से जानता हूँ, संघर्षशील रहे हैं। लेकिन एक तो क्या है, वो बरवाला में रहने नहीं उनको, उनकी तो अपनी बड़ी कोठी है, क्या नाम, हिसार के अंदर रहते हैं। वो तो विधायक के रूम में आते हैं, रेस्ट हाउस में आगे यहाँ आगे चले जाते हैं। रहना तो यहाँ की जनता को और हम लोगों को, जितनी परेशानी हमको पता है ना, उनको नहीं पता। दूसरा, जहाँ तक मेरा मानना है, सब काम मैंने पहले भी कई बार कहा, अनटेक्निकल होने लग रहा है। कोई भी तकनीकी नहीं है। वो अधिकारी जैसे करते रहते हैं, वैसे विधायक जी बेचारे हवा मिला देते हैं। कोई करे क्या विधायक जी भी? विधायक की नीयत कैसी है काम करने को लेकर, विधायक की नीयत कैसी? नहीं, देखो, बरवाला की जनता ने, हल्का की जनता ने उनको वोट दिए है, काम तो कराएंगे ही। अगर काम कराएंगे तो उनका नाम होगा, काम तो कराएंगे। नीयत साफ है, नहीं है? नीयत साफ है, ऐसी बात नहीं। विधायक जी की नीयत साफ है, लेकिन जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा।
तो जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसमें आपको लगता है कि विधायक के कार्यकाल में जो दोषी करार होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं देखो जी, एमएलए है, विधायक, उनकी अपनी सीमा होती है हल्के तक। वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा वो अधिकारी ट्रांसफर कर सकते हैं। उससे ऊपर जहाँ तक मेरे को पता है, मेरे को भी 17-18 साल हो गए, मैंने भी कई केसेस लड़े हैं, कई केस चल रहे हैं, तो इससे ऊपर अधिकारी एमएलए कुछ नहीं कर सकता तो अधिकारी। इसकी स्थायी विकास के, जैसे कि पानी की बात करें हम, बेन अगर बरवाला की बात करें तो ज़्यादा पानी भरने की यहाँ पे समस्या सबसे ज़्यादा है। पानी की निकासी और परमानेंट इलाज क्या हो सकता है इसका? परमानेंट इलाज जब तक ये गोल वाल बंद नहीं होगा और सही ढंग से काम नहीं होगा और लेवल नहीं बनेगा और बढ़िया मटेरियल नहीं लगेगा और कोई अपनी जिम्मेवारी लेने को जब तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी हम मंडी में एक तरह से, चलो एक मिनट, चलो अभी हम बरवाला के जैसे मेन सड़क पे हैं, पुराना बस स्टैंड यहाँ कहते हैं, और मेरे साथ हैं सर, आपका नाम? राजेंद्र अरोड़ा। राजेंद्र जी, कब से आप यहाँ हैं, आपकी दुकान? यहाँ मैं 30 साल से हूँ जी। 30 साल से हैं। तो ये तालाब और समुंदर यहाँ कब से देख रहे हैं आप? सर 20 साल पहले सब कुछ सही था, जी। मैंने अपनी आंखों से विनाश होते हुए देखा है। इतना बुरी हालत मैंने कभी नहीं देखी। कल अगर आप यहाँ होते तो मेरी दुकान में पानी वहाँ दीवार के साथ लग गया। तो क्या कारण मानते हैं, जब 20 साल पहले ये स्थिति नहीं थी तो अब क्या कारण मानते हैं कि ये स्थिति उत्पन्न हुई है? कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी अधिकारी आता है अपनी मर्जी से नाला बनाता है, उसको ऊंचा कर देता है, नीचा कर देता है, बढ़ा देता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। निकासी कोई भी नहीं है, पानी कहीं भी नहीं जा रहा है, यही घूम रहा है। बिल्कुल। अभी एक और सज्जन है हमारे साथ यहीं बरवाला के जैसे पुराना बस स्टैंड वहीं से, इनकी फ्रूट की दुकान है यहाँ पे, कन्फेक्शनरी की। क्या नाम है आपका? अमित भूटानी। अमित जी, कब से आप दुकान में बैठते हैं? सर मैं 2010 से यहाँ बैठ रहा हूँ। 2010 से। तो यहाँ के हालात कैसे हैं? 2010 से ऐसे ही हैं या पहले कुछ सुधार था? नहीं सर, अगर अब की बात करें तो अब कोई सुधार है यहाँ। अच्छा। क्योंकि जब पुराने टाइम में तो जो जैसे कल बारिश आई थी, उसके हिसाब से तो हमें ये लग रहा था कि पानी 3 या 4 दिन में निकलेगा। अच्छा। लेकिन कल 3 बजे बारिश आई है 1 घंटे के लिए, और 7 या 8 बजे तक पानी बिल्कुल साफ़ हो गया था यहाँ। और यही चीज़ अगर हम पहले देखते पिछले साल या 2-3 साल पहले, उसी साल मतलब तब तो ये लगता था कि 3 दिन में पानी निकलेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे ही मिले मुझे कि जिन्होंने बताया कि जैसे 20 साल पहले यहाँ पे पानी खड़ा ही नहीं रहता था, और जो अब जो कार्य हुआ है अब तो यहाँ की दुर्गति होती जा रही है। आप कह रहे हैं कि पानी अब ठीक हो रहा है? नहीं, पानी 20 साल पहले की नहीं मैं कह रहा, मैं तो अभी 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि जो 3-4 साल पहले जैसे ऐसे बारिश आती थी तो 3 या 4 दिन लग जाते थे पानी निकलने में। लेकिन जो अब इस साल अब मतलब विकास हो रहा है बरवाला में? नहीं, विकास नहीं कह सकते हम, पानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी अब नहीं रुक रहा है। विकास हो रहा नहीं हो रहा? विकास तो अब आपके सामने ही, आप जाके देखो दौलतपुर मोड़ पे आप देखे ना, सारा दिन आप यहाँ बैठते हैं और आप गुजरते हैं, अलग अलग लोगों से आप मिलते हैं, लोगों की आपने जैसे बातें करते हुए सुनते हो कि क्या लगता है विकास हो रहा है? नहीं, बातों से तो ये लगता है कि विकास हो रहा है। जैसे जो भी हमारे पास तो हर तरह के लोग आते हैं, वो कहते हैं जी बरवाला में हम ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ तो अब आप ही देख रहे हो कि क्या है। अब आप क्या देखते हैं एक्चुअल में? नहीं, हमारे हिसाब से तो देखो दोनों ही चीज़ें हो रही आगे पानी पानी दिखाई देता है? नहीं, ये जो पानी अब ये देखो आप सामने उधर देखो, ये जो पानी दिख रहा है ना, ये अगर नाले की जगह यहाँ निकलने की जगह हो तो पानी ये निकल जाता। अब ये तो दुकानदारों ने देखो जैसे ये सड़कें ऊपर करा रखी है अपनी अपनी जगह, तभी वो पानी नहीं निकल रही तो है। दुकानदार दोषी है इसमें? नहीं, दोषी तो देखो सारे हैं, हम भी हैं, दुकानदार भी हैं, दोषी की बात नहीं कर रहे। अगर वो हम ये अब इसको ऊपर ना करें तो यहाँ सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता था जब पहले की बात करें तो। अभी जैसे हम बस स्टैंड में ही हैं बरवाला में, एक दुकानदार और हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन है सर। जतिन जी, कैसा लगता है जब से समुंदर और तालाब की तरह यहाँ देखते हैं बारिश के समय? तो कैसा लगता है सर, जैसा सबके साथ है सर, मेरे साथ अकेले के साथ तो है नहीं सर। देखा जाए तो है तो गलत ही, तो इसके लिए कुछ सोचना चाहिए प्रशासन को। तो सरकार कहती है विकास कार्य बरवाला में बहुत सारे पैसे लगा दिए यहाँ पे। आप दिखाओ ना, आप किस लिए हैं, जो आप सब कैमरामैन है सभी हैं, किसी लिए किसी विकास दिखाओ ना, कितना विकास हुआ हुआ देखो, विकास दिखेगा, सभी को दिखेगा। तो आप क्या समझते हैं विकास कितना हो रहा है? कितना आप दिखाएंगे ना विकास, तो कितना हर जगह पानी है, तो विकास क्या है? देखो विकास, अगर ये विकास है तो विकास हो रहा है। अगर विकास आप इसको कहते हैं कि ये पानी विकास है तो विकास हो रहा है। अभी जैसे बस स्टैंड में है, दूसरी दुकान में मिठाई की दुकान है। सर, आपका शुभ नाम? वासुदेव। वासुदेव जी, कब से आपके यहाँ पे शॉप है मिठाई की? 50 साल से। 50 साल से। तो 50 साल से आपको लगभग कितना समय हुआ यहाँ दुकान में, जैसे आप टाइम देते हुए बैठते हो? 20 साल। 20 साल। 20 साल बरवाला की क्या स्थिति थी सड़क की, मेन सड़क की? इस वक्त क्या हाल है? हाल तो अब ठीक है। पहले तो बहुत टूटी फूटी सड़क हुआ करती थी, हाल तो ठीक है पहले से। तो पानी की निकासी को लेके 20 साल पहले स्थिति और अब में क्या फ़र्क है?
पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, अब बड़ी है पॉपुलेशन, तो पानी तो बढ़ा है, उसका प्रयास कर रहे हैं। ये पानी अब निकल गया, रात को 11 बजे पानी नहीं था यहाँ पे, 5-6 घंटे में पानी निकाल दिया इन्होंने, पिछली बार भी अब भी। तो जो बरवाला के विकास की अगर हम लोग बात करें तो आप संतुष्ट है जो बरवाला में विकास हो रहा है उससे? नहीं, उतना तो विकास तो नहीं हुआ, लेकिन अब पानी का सुधार करा इन्होंने। पानी का सुधार करा है, तो जैसे सुचारू रूप से व्यवस्थित हो, भविष्य में इस तरह की मतलब दिक्कत ना आए, जब बारिश आ रही है उसके तुरंत बाद पानी निकले, उसके लिए किस तरह के प्रबंध होने चाहिए? वो तो देखो जी, इंजीनियरों का काम है, क्या प्लान बनाते हैं, और बाकी पहले से अब ठीक है। पहले से ठीक है। तो क्या लगता है आपको जो बरवाला से विधायक है उनकी नीयत साफ है काम कराने की? एकदम बिल्कुल। एकदम बिल्कुल। तो पहले विधायक और अब के विधायक में क्या फर्क मानते हैं आप विकास को लेकर? पहले तो विधायक अपोजिशन पार्टी का था, अब आपके पोजीशन वाली हाँ हाँ जेजेपी से हो? नहीं, मैं जेजेपी से नहीं हूँ, लेकिन सरकार तो जेजेपी और भाजपा की इकट्ठी है ना। भाजपा में हो? नहीं, हम किसी में नहीं है, हम तो दुकानदार हैं। दुकानदार हो? तो पहले और विधायक और अब में विधायक में मैं वही कह रहा हूँ कि विकास की अगर बरवाला की बात करें हम लोग, बरवाला के लिए बिल्कुल दिल जान से काम करने के विधायक कौन सा लगता है, पहले था या अब है? पहले तो देखो जी, वो पावर में ही नहीं था, अब की बार विधायक पावर में है, वो काम पावर में था, कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पावर में था, रामनिवास घोडेला यहाँ इससे पिछले तो वेद नारंग था ना। से पिछले तो आपको बोला 20 साल से जो लगातार की बात हाँ, रामनिवास घोडेला ने अच्छे काम किए। काम किए। हाँ, मुकाबले में कौन, जोगीराम सिहाग भी है या अभी रामनिवास घोडेला का नंबर 1 पे आता है? देखो जी, रामनिवास घोडेला ने भी अच्छे काम किए, इसको बने हुए अभी 1.5 साल हुआ है, ये भी अच्छे काम कर रहा है। अभी एक और हमारे साथ व्यक्ति हैं जो कि बस स्टैंड के नज़दीकी शॉप है इनकी, इनसे बात करते हैं। सर, कब से रह रहे हो बरवाला? बरवाला तो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। लंबे समय से। जब 20 साल पहले के हालात कैसे थे, अब कैसे हैं? उससे भी बदतर है पहले से भी। अच्छा। पानी निकासी से कोई साधन नहीं है यहाँ पे, बार बार पाइप दबा दिए जाते हैं पानी निकासी के लिए, दोबारा फिर वही बीमारी स्टार्ट हो जाती है। निकासी का कोई अच्छा प्रबंध नहीं है। मेरे ख्याल से तीसरी बार यहाँ पे नाला डल चुका है एक तरह से। तीसरी नहीं, कई बार पहले भी डले हुए हैं, उनको बार बार उखाड़ा जाता है, नए फिर लगा दिए जाते हैं। जो पाइप का साइज है वो बहुत छोटा बार बार डाला जा रहा है, जबकि निकासी हिसाब से बड़ा पाइप होना चाहिए। जी, बरवाला की जैसे आबादी की हम बात करें, आबादी भी बढ़ रही है 20 साल से पहले की बात करें तो, और उसके बाद जो काम होना चाहिए, आपको नहीं लगता कि प्रॉपर तरीके से काम हो रहा? नहीं, आबादी हिसाब से काम नहीं हो रहा। अब तो उपमंडल का दर्जा मिल चुका है इसको, उसके हिसाब से भी काम नहीं है। जो एक उपमंडल का अलग से मतलब कि बजट होता है, हर सिस्टम होता है, अधिकारी भी यहाँ बैठता है, एसडीएम साहब, डीएसपी, सारे अधिकारी यहाँ के, लेकिन काम नहीं है उस लेवल का जो होना चाहिए। तो कल तो यहाँ पे ऐसा था कि जैसे कि एक तरह से समुद्र की तरह लोग तो यहाँ पे टायर और ट्यूब डाल के उसमें तैर रहे थे, स्विमिंग पूल की तरह। क्या सही बात है, बिल्कुल बस के अंदर पानी जा रहा था। अच्छा। ज्यादातर साधन जो भी अंदर आ गए वही बंद, मतलब बहुत बुरा हाल था। पानी इतना ज्यादा था जैसे कोई बाखड़ा नहर बह रही हो। अभी एक सज्जन और हमारे साथ हैं, जैसे बरवाला शहर से ही हैं, मौजूद लोग हैं। सर, शुभ नाम आपका? मदन गोयल। मदन जी, आप कब से बरवाला में हैं आप लोग? हम 1955 से हैं जी। 1955 से। तो हम लोग ज़्यादा पुरानी बात नहीं करते, अगर 20 साल पहले की स्थिति और अब में क्या बरवाला में कुछ सुधार है? कोई सुधार नहीं है जी। कारण क्या मानते हैं? पता नहीं, कारण तो सरकार का याद है जी। इसमें क्या नाम भाई, विकास तो नाले बना रहे हैं, सीवरेज बना रखे, पानी फिर भी निकासी नहीं हुआ। नाले और सीवरेज आपको देखते हुए कितना समय हो, कितनी बार नाले यहाँ पे डल चुके हैं, कितनी बार सीवरेज डल चुकी है? सीवरेज तो एक बार डली है जी, और नाले अब दूसरी बार डलने शुरू हुए। अच्छा। तो उसके बावजूद भी पानी की निकासी नहीं हुई। क्या, कहाँ खामियां लगता है? या जनप्रतिनिधि की नीयत खराब है या प्रशासन की? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जी, ये तो सरकार का काम है, सरकार ने देखना है। उम्मीद क्या करते हैं आप उसको लेकर? पानी निकलना चाहिए, शहरवासी परेशान है। जैसे आपने वोट देके जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, जो विधायक के फिलहाल हम बात करें, क्या लगता है उनकी नीयत साफ है बरवाला के विकास को लेकर? नहीं, उनकी तो नीयत साफ है विधायक की तो। अच्छा। तो वो अब वैसे काम आ नहीं रहे बरवाला में, पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनकी नीयत साफ है। वो आ क्यों नहीं रहे? इस बात की कोई जानकारी नहीं है जी। नहीं है जानकारी, तो आना चाहिए, संभालना चाहिए जनता। बिल्कुल संभालना चाहिए जी। अगर जब आप वोट लेने के लिए आते हैं तो बाद में जनता संभालनी भी चाहिए। तो बरवाला में मुख्य समस्या अगर हम लोग बात करें, मुख्य समस्या क्या मानते हैं आप जो कि तुरंत होना चाहिए? ये रोड से पानी निकलना चाहिए, ये मुख्य समस्या है यहाँ की। यहाँ ये समस्या है जी।